देखिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पाकिस्तान की आवाम को चूरन चटाने के लिए। इट इज़ अ वेरी इम्पोर्टेंट लॉलीपॉप जो आप अपनी आवाम को देना चाह रहे हैं। देखिए पाकिस्तान के अंदर जो आंतरिक मसले हैं, अब देखिए मैं नहीं जानता कि आपके इस कार्यक्रम को, एक प्रोग्राम को पाकिस्तान के अंदर कितने लोग देखते हैं। मेरा ख्याल है कि आपकी सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट्स और जो पॉलिटिकली इंटरेस्टेड एजेंसीज हैं वो डेफिनेटली आपके कार्यक्रम को देखती होंगी। आवाम आपके पाकिस्तान की बहुत ज्यादा देखे या ना देखे, पर एक सच्चाई ये भी है आजू जी, और इससे बिल्कुल कतई जो है मुंह नहीं मोड़ा जा सकता, वो ये है कि पाकिस्तान इस वक्त जैसे कि आपके मोहसिन नकवी साहब ने खुद कहा कि इस वक्त फेल हो चुका है, इट्स ऑल गिवन अप। आपके पेट्रोल के प्राइसेस देख लीजिए, आप राशन के प्राइसेस देख लीजिए, आप पानी के प्राइसेस देख लीजिए, बिजली के प्राइसेस देख लीजिए, आप वो तमाम अशिया यानी कि वस्तुएं, चीजें जो एक सामान्य नागरिक, एक शहरी के एक जिंदगी के गुजर बसर के लिए, जीवन यापन के लिए जरूरी है, महत्वपूर्ण है, वो बहुत महंगी हो चुकी है। और आप कितना ही कमा लें, और अगर आपके परिवार में सभी सदस्य, सभी आपके मेंबर कमा रहे हैं, तब भी पाकिस्तान जैसे मुल्क में इस वक्त गुजर करना, जीवन यापन करना बहुत मुश्किल है। कि पाकिस्तान ने मक्का एग्रीमेंट कर लिया, ठीक है जी जी, और इस चीज को उन्होंने, जाहिर बात है, अब एन अटैक ऑन वन इज एन अटैक ऑन अदर। इंडिया के लिए ये भी बहुत बड़ा चैलेंज बन गया। कैसे देखते हैं कि हमें तो एक अच्छी नेबरहुड होनी चाहिए थी, मामलात अच्छे होने चाहिए थे, लेकिन हम जो है वो चीज़ें थोड़ी डिस्टर्ब होती नज़र आ रही हैं। इस पे क्या कमेंट करेंगे चौर साहब? आपका मैंने कहा आज आपसे जो है वो रिक्वेस्ट की जाए। जी थैंक यू वेरी मच चीमा साहब। तो आपने कहा कि इंडिपेंडेंस डे आ रहा है, रिफ्लेक्ट करने का, इंट्रोस्पेक्शन करने का, कि इतने साल हो गए हैं, कितने 79 ईयर्स हो गए हैं आज़ादी को, और आज भी जो है हमारे हालात सुधरे नहीं हैं, कि हमारी आबादी की अक्सरियत गुर्बत में ज़िंदगी गुजार रही है, और हमारा शुमार मोस्ट इलिटरेट कंट्रीज़ जो हैं, 25 मोस्ट इलिटरेट कंट्रीज़, उनमें होता है। इतने हमारे बच्चे स्कूलों से बाहर हैं, हमारे इतने बच्चे, 40% ऑफ आवर चिल्ड्रन आर फेसिंग स्टंटेड ग्रोथ। तो ये एक मोमेंट ऑफ रिफ्लेक्शन होना चाहिए हर सोचने समझने वाले बंदे के लिए, और इससे हमें कोई सबक सीखना चाहिए कि मुल्क बनाने का मकसद जो है वो दुश्मनी निभाना तो नहीं था ना, अपने अवाम को अच्छी ज़िंदगी देना था। तो उस तरफ हमें आना चाहिए, जैसा कि पिछले दिनों हमें सुनने को मिलता था कि हम जियो स्ट्रैटेजी से जियो इकोनॉमिक्स की तरफ चले गए हैं, लेकिन उसका कोई अमली प्रूफ हमें नहीं मिला, कोई सबूत नहीं मिला। तो वो वाकई हमें जियो इकोनॉमिक्स की तरफ जाना चाहिए। जहाँ तक मक्का एग्रीमेंट का ताल्लुक है, तो आप खुद माशाल्लाह बड़े एक्सपर्ट हैं इन चीज़ों पे, तो यू नो वेरी वेल। तो मेरा नहीं ख्याल कि इंडिया में कोई ऐसा अलार्म है कि मक्का एग्रीमेंट हो गया है तो हमारे लिए कोई ख़तरा है। तो जहाँ तक ये जो बात है कि जी अटैक ऑन वन इज़ अटैक ऑन एवरीबडी, तो ये मेरे ख्याल में लफाजी ज़्यादा है, हकीकत से इसका ताल्लुक इतना नहीं है। तो आपके इल्म में है कि जैसे हौसियों ने हमला किया सऊदी अरेबिया पे, तो उस पर क्या रिएक्शन आया? पाकिस्तान ने क्या उन पर डिक्लेयर कर दी जंग, या टर्की ने जंग डिक्लेयर कर दी? टर्की के तो अभी तक भी देखिए, ये भी अभी तक क्लियर नहीं है कि ये है किसके खिलाफ। इज इट अगेंस्ट इसराइल, इज इट अगेंस्ट ईरान? तो किसके खिलाफ है ये एग्रीमेंट, और क्या मकसद क्या है इसका? नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, पिछले हफ्ते जब पाकिस्तान ने मक्का में सऊदी अरेबिया और तुर्की के साथ एक दिफाई मुआहदे पर दस्तखत किए, तो पाकिस्तानी बहुत खुश हो रहे थे, भंगड़ा पा रहे थे और उसे नाम दे रहे थे ये इस्लामी नाटो बनेगा, सारी इस्लामी दुनिया इसमें शामिल हो जाएगी। और फिर ख़ास तौर पर उन्होंने कहा था कि ये मुआहदा जो है भारत और इसराइल के लिए ताबूत की आखिरी कील साबित होगा। अब भारत का तो खैर मैं कुछ नहीं कहूँगा,
लेकिन इसराइल के बारे में तो पूरे आलम इस्लाम को मालूम है, पिछले 77 साल से वो उनको यके बाद देगरे मार दे रहा है। जब भी किसी भी मुसलमान मुल्क ने इसराइल से जंग करने की कोशिश की है, अपनी टेरिटरी ही गंवाई है। ये 1948 से शुरू हुआ और आज तक होता रहा है। आज भी वो लबनान के काफ़ी हिस्से पर काबिज़ है, शाम के हिस्से पर काबिज़ है, गज़ा पर कब्ज़ा कर चुका है, और फ़लस्तीन का मतलब ये यरूशलेम जो है वो जब आज़ाद हुए थे तो आधा उसको मिला था, आज पूरे पर उसका कब्ज़ा है। तो इसराइल को तो ये क्या डराएंगे। खैर, मैं आपको बता रहा था कि पाकिस्तानी बहुत खुश हो रहे थे, लेकिन उसी वक्त मैंने भी कहा था और कई मुबस्सिरीन ने कहा था कि ये मुआहदा जो है ये सीधा सीधा सुन्नी मुआहदा है और ये अहले तशी के ख़िलाफ़ है, यानी ईरान के ख़िलाफ़ है। और ईरान के ख़िलाफ़ है ये बात साबित कर दी, क्योंकि उसके दूसरे रोज़ ही हूती जो हैं यमन के आधे हिस्से पर वो काबिज़ हैं, और ज़ाहिर है वो बाबल मंदेब जो है रेड सी का जो दहाना है वो उनके सामने से ही है। और मैं पहले कई मरतबा कह चुका हूँ कि न्यूज़न्स वैल्यू इनका बहुत है। ईरान हो या ईरान के जो प्रॉक्सीज हैं जैसे हूथी हैं या फिर हमास है या फिर हिजबुल्लाह है, क्योंकि ये तो हैं दहशतगर्द, कभी भी एक आध मिसाइल कहीं पे गिरा देंगे तो ज़ाहिर है वो उससे खौफ तो फैलता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो लड़ने के काबिल हैं। खैर, मैं आपको बता रहा था कि एक दिन ये मुआहदे पर दस्तखत हुए मक्का मुअज़्ज़मा में, दूसरे दिन ही उन्होंने एक जहाज़ जो मेरे ख्याल में तंजानिया का था, तंजानिया में रजिस्टर किया हुआ था, ओमान से जा रहा था जिबूती, और जब वो बाबल मंदेब से गुज़रा तो उसके ऊपर हूथियों ने हमला कर दिया, जिसमें कई लोग हलाक हुए, जिसमें कहते हैं 2 पाकिस्तानी भी हलाक हुए हैं। इसके अलावा हूथियों ने सऊदी अरेबिया के ऊपर भी हमले किए, ये डिफेंस एग्रीमेंट दस्तखत होने के बाद में। तो अभी कानून की रूह से, यानी जैसे कि उन्होंने लिखा है आर्टिकल 5 जो है उसका डिटो उन्होंने कॉपी किया है नाटो के जो एग्रीमेंट है उसको, उसमें ये है कि एक मुल्क के ऊपर हमला दूसरे मुल्क के ऊपर हमला समझा जाएगा। लेकिन पाकिस्तान तो खामोश है, पाकिस्तान भी खामोश है, तुर्की भी खामोश है। तुर्की को भी इसमें जवाब देना चाहिए क्योंकि सऊदी असासों पे हमले हुए हैं। पाकिस्तान को जवाब देना चाहिए क्योंकि पाकिस्तान जो है उसने दस्तखत किए हैं कि सऊदी असासों पे हमले होंगे या पाकिस्तान के अपने लोग मरे हैं जो है। लेकिन पाकिस्तान भी खामोश है और सऊदी तो वैसे भी खामोश है। मैंने पहले ही कहा था कि अर्थमेटिक की वो जो इक्वेशन है, एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय 0 इज इक्वल टू 0, तो इनका कुछ नहीं होने वाला। एक कहने को कहेंगे कि इस्लामी नाटो है, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन इन तिलों में तेल नहीं है। लेकिन अभी देखिए क्या होता है। खुद मैं यहाँ तक आपको बताऊं, पाकिस्तान की अपनी सूरत हाल क्या है। जंग वो कर सकता है जिसकी मईशत ताकतवर हो, क्योंकि जंग सबसे बड़ी लग्जरी है। आप सोचिए, उसके लिए करोड़ों डॉलर चाहिए और पाकिस्तान तो $1 बिलियन के लिए IMF के आगे नाक रगड़ता है। और हालत उसकी ये होती है जब UAE उससे अपना $3 बिलियन का डिपॉजिट वापस मांगता है तो सऊदी अरेबिया से लेकर उसको पकड़ा देता है। यानी उसके अपने पास तो 1 टका भी नहीं है, तो वो क्या जंग करेगा। जंग करने के लिए पैसा चाहिए, जंग करने के लिए माल चाहिए। ये तो सिर्फ सऊदी अरेबिया को
बेवकूफ़ बनाने के लिए उसने ये किया है कि उससे पैसा ऐंठना है। ये ठहरे लुक्खड़, इनके पास पैसा है नहीं, और वैसे तुर्की के पास भी पैसा नहीं है। दोनों को सऊदी अरेबिया का पैसा चाहिए, इसीलिए दोनों ने जाके सऊदी अरेबिया के पैर पकड़े हैं। बाकी इससे कुछ नहीं होने वाला। ये अलग बात है कि पाकिस्तानी चैनल्स को आप सुनेंगे, उनके यूट्यूबर्स को सुनेंगे, तो वो तो कहेंगे कि हमने तो आसमान फतह कर लिया, हमने मैदान मार लिया है। बाकी तो आप खुद सोच सकते हैं कि हकीकत क्या है। सो आप लोगों का दम जो है, जोर जो है, मैं आपसे, मेरी मुराद है जो आपकी फोर्सेस हैं, उनका जो जोर चलता है वो बिल्कुल बेकसूर और निहत्ते शहरियों के ऊपर आपका जोर चलता है। तो ये एक पाकिस्तान की फौज की सच्चाई है, चाहे वो बलोच हो, चाहे वो पख्तून हो, चाहे वो सिंधी हो, या चाहे वो या आज़ाद जम्मू कश्मीर के लोग हों, जिसको आप पीओजे के हमारी तरफ से आप उसको आज़ाद जम्मू कश्मीर बोलते हैं। तो उस इलाके के लोगों, उनको मारने में जो है वो आप लोग सक्षम है, यू आर केपेबल ऑफ डूइंग दैट। उसके अलावा मैं नहीं समझता कि इसकी कोई इट्स अ पॉलिटिकल आई वॉश बेसिकली ना, कि साहब हमारा एक बहुत बड़ा पैक्ट हो गया है। और आप मतलब आपने प्रोग्राम शुरू करते ही उस हलवाई का नाम ले लिया, कद्दू का। आप बोल रहे हैं कि साहब वो कद्दू ये कह रहा है कि साहब बड़ा हमने भारत को आंखें दिखा दी। क्या आंखें दिखा दी यार? पूछो ना उसको कि यार तुम यू आर अ मैन ऑफ द डीप स्टेट यार, तुम आईएसआई के प्लांटेड आदमी हो, तुम आके टीवियों के ऊपर, चैनलों के ऊपर बैठते हो, तुम्हारे को आईएसआई ने स्पेस दे रखी है। जिस तरीके से, जिस लहजे से आप बात करते हैं, उससे ये मालूम चलता है आप कितने बड़े प्रोफेसर और कितने बड़े डॉक्टर हैं। ये कोई आप बता रहे हैं कि साहब हम भारत को, आप यू आर ट्राइंग टू चैलेंज अ कंट्री ऑफ 150 मिलियन पीपल। आप 1.5 बिलियन की आबादी के लोगों को आप बोल रहे हैं कि साहब हम आपको चैलेंज कर रहे हैं, ये भारत को एक खुला हमारा इशारा है। तो तुम आ जाओ ना, तुम कितनी बार चढ़ के दौड़े थे, हर बार तुम भागे हो। इस बार वो कह रहे कि साहब हमने इनके तैयारे गिरा दिए, हवाई जहाजों को कहते हैं, लड़ाकू विमानों को तैयारे गिरा दिए। अरे तुम्हारे 10-11 एयरबस उड़ गए यार, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट यार? सी मिलिटरीली यू डोंट स्टैंड एनीवेयर। और मैं आरजू जी, आपके माध्यम से अगर कोई पाकिस्तानी आपको सुनता हो और आपकी एस्टैब्लिशमेंट सुनती हो तो सुन ले आप बड़े गौर से। ये जो आपका पैक्ट आपने किया है, इसमें सऊदियों के पास पैसा है, तुर्की के पास कुछ ड्रोन्स हैं, वेपन्स हैं, कुछ टेक्नोलॉजी है, आपके पास सिर्फ मैन पावर है। सीक योर हेल्प। नहीं तो तुम, आपको क्यों लगता है ये सिर्फ एक पेपर पे एक एग्रीमेंट ही हुआ और ये इम्प्लीमेंट नहीं हो सकेगा? जी वो मैं देख रहा था अल जजीरा पे कि मक्का एग्रीमेंट इज जस्ट इंक ऑन पेपर। ये 10 अप्रैल को उनकी एक हेडलाइन थी। तो कुछ इस तरह का ही नजर आता है कि किसके खिलाफ है ये और क्या इसके मकासद हैं। सो देयर इज अ लॉट ऑफ एम्बिग्विटी अबाउट इट। और मेरे ख्याल है एक मकसद इसका जो मुझे समझ में आता है ना, वो है ऑप्टिक्स। यानी तीनों मुल्कों के जो हुक्मरान है ना, वो अपने लोगों को ये दिखा सकते हैं कि जी देखें, मुस्लिम उम्मा जो है वो इकट्ठी हो रही है, हम एक दूसरे के साथ हैं। क्योंकि मोहम्मद बिन सलमान को भी सऊदी अरेबिया में इस तरह की अपोजिशन का सामना रहता है कि जो ज़्यादा रिलीजियस लोग हैं, तो वो ये कह सकते हैं जी देखिए हम अमेरिका के साथ नहीं कर रहे, हम मुस्लिम कंट्रीज के साथ कर रहे हैं ये एग्रीमेंट्स जो कर रहे हैं। लेकिन क्या उन्होंने अमेरिका को डंप कर दिया है? आई डोंट थिंक सो। लेकिन अवाम को दिखाने के लिए मेरे ख्याल में अच्छी डेवलपमेंट है ये। इन अल्फाज के साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।